अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, मेरी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन दिनों में से एक और दिन का इजाफ़ा हो रहा है। काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तरावी का एहतमाम। तो ये देखें, सेटिंग तकरीबन हमारी ये सारा लाउंज ही जो एक्स्ट्रा मेज़ वगैरह थी वो खाली हो गए, पर्दे का भी इंतज़ाम हो गया। एक साइड पर, पिछली साइड पर अब औरतों के लिए इंतज़ाम किया है और अगले इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो इधर उमर करवाएगा तरावियाँ। और वहाँ से किचन से बेडरूम के रास्ते में एक और हमने पर्दा लगा दिया। और ये देखें, जाए नमाज़ें भी मैंने डाल दी हैं। और खुशगवार तरीन दिन इसलिए है कि ये अपने ही बेटे के पीछे तरावियाँ पढ़ना बहुत ही मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है। अल्लाह ताला हम सब माँओं को नेक हाफ़िज़ बेटे अता करे। और ये देखें, जो हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम में मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने कैसे सेटिंग किया। ये जो टेबल था, इसके अंदर दराज़ वग़ैरह बने हुए हैं, तो इसको हमने खड़ा कर दिया है। वो इसलिए कि अगर हम लोग इसको डाल देते हैं तो फिर गुज़रने का रास्ता नहीं होगा। तो वो उधर हम सहरी इफ्तारी की सेटिंग की है। मैंने थोड़ा-सा पर्दा हटाकर तरावी के बाद के मनाज़िर आपको दिखाए हैं। उसके बाद अब जनाब हो चुके हैं 3:45 और मैंने 3:45 का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं 3:30 की उठी हुई हूँ। हमेशा की तरह जल्दी उठ जाती हूँ, अलार्म से भी पहले उठ जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ और बच्चों से रात को ही मैंने पूछ लिया था कि ये लोग सहरी में क्या-क्या खाएँगे और कितना-कितना खाएँगे। तो जो है जो सादी रोटी है वो मैं अपनी और इनके पापा की बना रही हूँ। और देसी घी लगाऊँगी सादी रोटी के ऊपर और पराठे बना रही हूँ। एक एक्स्ट्रा बना रही हूँ कि बच्चे जो हमेशा की तरह मैं एक्स्ट्रा एक लाज़मी बना लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ और भूख लगी हो। तो वो ना सब ने कहा है कि एक-एक ही पराठा मम्मा बहुत होगा। और अपने लिए और उमर के लिए और इनके पापा के लिए तो सालन चलेगा, लेकिन हमज़ा ने कहा है कि मेरे लिए प्याज़ों वाला अंडा हो और मरियम ने कहा है कि हाफ़ फ्राई अंडा हो। तो अभी जो है ना साथ-साथ पराठे भी बना रही हूँ और उसके बाद जो है कुछ और भी साथ-साथ चीज़ें जो है ना वो सेट करती जा रही हूँ और बच्चों को भी साथ-साथ उठा रही हूँ। मरियम रात देर तक अपना असाइनमेंट वगैरह करती रही है, तो वो इसलिए फिर वो अभी मेरे साथ उठ नहीं पा रही है। तो वरना वो उठ जाती है तो टेबल वगैरह सेटिंग करने में ना हेल्प हो जाती है। तो आज तो कोई मतलब रूटीन में भी ऐसे ही होता है। बहुत कम बच्चे जो है ना वो उठते हैं, तो मैं बार-बार जो है ना एक-एक चक्कर उधर लगा रही हूँ। इनके पापा नवाफ़िल अदा कर रहे हैं, तो मैं साथ एक चक्कर भाग के उधर लगाती हूँ कि उठना है कि नहीं। और मुझे ना इस टाइम पर अपने घर की, अम्मी-अबू के घर की बहुत याद आती है। अब्बू हमें उठाते होते थे तो कहते थे कि रोज़ा किसी ने नहीं रखना, तो हम फ़ौरन ही उठ जाते थे कि अब्बू कहते थे अब दोबारा कोई नहीं किसी को उठाएगा, बस अब जो उठ गया है वो उठ गया है। तो माहम भी उठ चुकी है और शोर हो ना हो, लेकिन बच्चे के पास से माँ उठ जाए तो पीछे से बच्चा तो लाज़मी उठता है। फिर शुक्र है कि आज रो नहीं रही है, वरना नाश्ते के टाइम पर रूटीन में जब ये उठती है तो साथ ही रोना शुरू कर देती है कि मम्मा उठाएँ, मम्मा उठाएँ। और इधर तवे के ऊपर फिर मैं बना रही हूँ हाफ़ फ्राई अंडा और दूसरी साइड पर मैं प्याज़ों वाला अंडा। उसकी तैयारी मैंने कुछ प्याज़ वग़ैरह काटे थे और अभी ना एक आधा टमाटर भी मैंने कहा वो भी काट लूँ, हरी मिर्च नहीं डालूँगी। तो वो उसको जो है ना हरी मिर्चों से पहले ही वो कहता है कि मम्मा मिर्चें वग़ैरह ना डाला करें, मतलब कम मिर्चें खाता है हमज़ा। तो थोड़ी-सी मिर्चें दूसरी डाल दूँगी। हरी मिर्चें आजकल बहुत आई हुई हैं ज़हरीली किस्म की, जिस चीज़ में भी डाल दें ना तो बहुत ही स्पाइसी चीज़ हो जाती है। और उसके बाद ना दही मैंने घर नहीं बनाई थी, बाज़ार से रात को ही मंगवा ली थी। दूध नहीं पड़ा था, तो अच्छा ये मैं
रोटी के ऊपर घी लगा रही हूँ। तो इनके पापा बस आज ही मैं आपको कल बताऊँगी कि आज ही लगा के दिया देसी घी, तो आज ही इनकी ना हो जानी है कि आइंदा मेरी रोटी के ऊपर घी नहीं लगाना है। पता नहीं क्या होता है, रोटी शायद ठंडी हो जाती है, क्या हो जाता है, लेकिन बस ना इनका दिल है बस पहले दिन ही होता है कि देसी घी वाली रोटी हो। तो नीचे बैठकर हम काफ़ी अरसे के बाद बल्कि टेबल के ऊपर ही सेटिंग करते नीचे बैठकर ना, तो मुझसे नहीं खाया जा रहा था। बट मैं अभी वैसे बैठी नहीं हूँ। मैं सबसे पहले मैं ना इनको देकर सहरी, तो उसके बाद चाय भी रख देती होती हूँ। और साथ ही मैं खजूरें भी निकाल के ले आई हूँ। सहरी टाइम मैं सब बच्चों को ज़बरदस्ती जो है ना खजूर खाने को लाज़मी कहती हूँ। खजूर इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि खजूर इस टाइम पर भी लाज़मी खानी चाहिए। मैं टेबल पर लाज़मी रखती हूँ सहरी टाइम पे। एक-एक भी अगर बच्चा खा लेता है ना, तो अब मैं गई हूँ तो वो सारे ही हाथ खींच कर बैठे हुए हैं। हाँ, पराठे भी बचे हुए हैं और अंडे भी, आधा अंडा उसका हमज़ा का 1 अंडा मैंने बनाया था, वो भी आधा बचा पड़ा है और मरियम का भी पड़ा हुआ है। और अब ये देखिए मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अब बर्तन वगैरह खुद उठाएँ और बाकी आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।